लास्ट लेक्चर तक हमने ये देखा था कि आपके मोस्ट इफेक्टिव सेक्शंस क्या है एंड ओपन चैनल फ्लो के क्लासिफिकेशंस क्या है, कि वो स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, इसमें क्या क्या आता है। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा। सर्जेस देखे कि सर्जेस क्या होते हैं, सर्जेस किस तरह होते हैं, पॉजिटिव सर्जेस, नेगेटिव सर्जेस ये किस तरह होते हैं, ये भी देखा। ओके, और नेगेटिव सर्जेस कब होते हैं, पॉजिटिव सर्जेस कब होते हैं, जहां पे लेस वाटर रहता है वहां पे नेगेटिव सर्जेस होते हैं। ड्यू टू सर्जेस हाइड्रोलिक जंप किस तरह फॉर्म होता, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अभी हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व किस तरह फॉर्म होता है और किस तरह स्पेसिफिक एनर्जी कर्व अपने को बनाना है, ये सब कुछ उसके पैरामीटर्स हम आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ओके ओके, सो हेडिंग गाइस, स्पेसिफिक एनर्जी। सबसे पहले स्पेसिफिक एनर्जी, that is denoted by E. So what is specific energy now? Firstly, ओपन चैनल फ्लो में हम एक फ्लो ले लेते हैं, फ्लो कंसिडर करते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर ये पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। 1 मिनट। ओके, वाटर फ्लोइंग, वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर फ्लो के ऊपर आपका वेलोसिटी हेड v²/2g। तो ये आपका वेलोसिटी हेड v²/2g, दैट इज y डेप्थ, और ये z एक डाटम है। डाटम से हम ये कर रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी इट इज नथिंग बट अ डाटम, डाटम हेड। उसके बाद आपका लास्ट वेलोसिटी हेड। ओके, एंड देन बीच वाला क्या है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ द वाटर। सो व्हाट इज h? टोटल h, total h is equals to that z plus y plus v²/2g. So that v²/2g, that is total energy line, that is hydraulic gradient line. Okay, datum head, hydraulic head, and then next it is velocity head. तो velocity head के ऊपर की लाइन यानी total energy line रहेंगी मेरी। So total h from this to this, from this to this, it is equals to z datum head plus datum head may be 0 or something may be else positive. ओके, अगर यहाँ पे मैं मीट पे लेता था तो वो 0 भी मैं लिख सकता था, लेकिन सम डाटम्स रहता है, तो दैट्स व्हाई डाटम हेड, ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक हेड, एंड देन नेक्स्ट इट इज वेलोसिटी हेड। ओके, सो वेलोसिटी हेड, ये सब कुछ हमारा मिला के क्या हो जाएगा, सब कुछ हमारा मिला के क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ओके, h हो जाएगा।
So the inclination is nothing but alpha. So alpha, it is equals to kinetic correction, kinetic energy correction factor. Kinetic energy correction factor. Open channel flow, OCF is nothing but open channel flow been practically turbulent. Practically turbulent. Practically turbulent. So alpha, it is in between approximately 1.02 to 1.15. 1.02 to 1.15. If not given assuming alpha, it is equals to 1. Alpha, it is equals to 1. Alpha, it is equals to 1. Next. Alpha, it is equals to 1. H is equals to Z plus E1. Z plus E1. अब Z plus E1 आप बोल सकते हैं. So E is equals to Y plus V square upon 2G, where alpha, it is equals to 1. Alpha, it is equals to 1. So R is equals to, sorry, Y is equals to rotational energy. Y, it is equals to rotational energy. Y is here rotational energy, and that is kinetic energy. Specific energy is energy per unit weight. Next, guys. Specific energy is the energy per unit weight of water, per unit weight of water with respect to the channel bottom as datum. So that's why we are written here H plus Z plus E1. What is E1 now? E1, it is equals to Y plus V
स्क्वायर अपॉन 2g। कि जब भी हम स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिक एनर्जी यानी कहाँ से लेते हैं, डाटम से। डाटम से कंसीडर नहीं, सेल्फ बॉटम का ही, यानी आपका ये चैनल का ही बॉटम यानी मेरा डाटम हो गया। चैनल का ही बॉटम मेरा क्या हो गया, डाटम हो गया। मैंने इसीलिए बोला डाटम इज इक्वल टू 0, वैसे कंसीडर करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी में। ओके, सो यहाँ से ही मैं डायरेक्टली ले लेता, यहाँ से ही मैं इसको ही डाटम ले लेता, इसको डाटम ले लिया तो बचा क्या, y प्लस वेलोसिटी हेड, y प्लस वेलोसिटी हेड, इतना ही बचा। तो y प्लस वेलोसिटी हेड दैट इज नथिंग बट रोटेशनल एनर्जी, इट इज नथिंग बट y। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट v स्क्वायर अपॉन 2g, दैट नथिंग बट टोटल एनर्जी, that is nothing but a specific energy, not a total energy, that is specific energy. What is total energy? Total energy is equals to z plus y plus v square upon 2g, z plus y plus v square upon 2g, that is total energy. What is specific energy? Specific energy, it is from the bottom of the channel to the total energy line, bottom of the channel to the total energy line, that is nothing but a specific energy. That is nothing but a specific energy, that is nothing but a E. Okay, that is nothing but a E. Got it? How the specific energy rules, हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये समझ गए कि आप स्पेसिफिक एनर्जी अभी क्या है। तो जब डेप्थ ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी हेड, आपका हाइड्रोलिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, दोनों का कॉम्बिनेशन, इट्स नथिंग बट अ स्पेसिफिक एनर्जी फॉर द ओपन चैनल फ्लो। इसमें कोई डाउट नहीं सर। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट अ डाटम हेड प्लस स्पेसिफिक एनर्जी, इट्स नथिंग बट अ टोटल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट अ एच, दैट इज नथिंग बट अ एच। ओके ओके, सो नेक्स्ट E इज इक्वल टू, अब E को हम क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते गाइस, E we written that y को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gy, v square upon 2gy, what's v square upon 2gy, what is fr guys? हाँ सर। है ना, जी वाई है या फिर जी डी है, जी डी है ना सर। हाँ डी है, लेकिन व्हाट इज द डेप्थ नाउ हियर, वाई। yes वाई। exactly, that's why we taken gy. Okay, so fr it is equals to, मैंने गलत लिखा है, fr it is equals to v upon under root of 2g, under root of gd, not a 2gd, under root of gd. So gd को मैं क्या लिख सकता हूं, v upon under root of gy, that is nothing but fr, that is nothing but a fr for what, rectangular channel, for डब्बा, rectangular channel. Okay, so put here, क्या हो जाता है fr। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर कर दो गाइस, fr स्क्वायर कर दो। व्हाट इज fr स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन जी वाई, अंडर रूट हट गया नीचे का, ओके जी वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 1 प्लस fr बाई 2, क्योंकि ये तो आपका fr हो गया, v स्क्वायर अपॉन जी वाई, तो बचा गया fr बाई 2, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक एनर्जी, दैट इज अगेन सेकंड फॉर्म। आप ऐसे ही लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट दिस बोथ। ओके, कैसे भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। आपको अगर एफ आर देखिए तो एफ आर के टर्म्स पे लिखो। अब ये हो गया मेरा क्या के लिए, ये हो गया मेरा इफ क्या है, मेरा रेक्टेंगुलर है तो
ये मैं कैसे लिख सकता, इफ रेक्टेंगुलर चैनल, if triangular channel, हाँ अब ट्रायंगुलर चैनल के लिए एफ आर की वैल्यू क्या रहती है? व्हाट इज एफ आर फॉर ट्रायंगुलर? मैंने लिख के दिया, एफ आर फॉर ट्रायंगुलर, एफ आर फॉर रेक्टेंगुलर, मैंने लिख के दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर और सॉरी डी, हाइड्रोलिक डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ वाई? एफ आर इज इक्वल्स टू v divided by root 2, v into root 2 divided by gy, y by 2 आता, 2 ऊपर चले गया रूट 2 के टर्म में। ओके, डी इट इज इक्वल टू y by 2 आता ना, हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू y by 2, नॉट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ इट इज इक्वल टू y by 2। so fr is equals to v upon under root of gy। देखो यही है क्या? तो हाँ सर यही है। हाँ ठीक है, मैंने आपको बोला है टेबल बनाओ करके, प्लीज टेबल बनाओ। थोड़ा ज्यादा लेट करोगे आप खो दोगे ओपन चैनल फ्लो को। ओके, ओपन चैनल फ्लो को अगर आपको नहीं खोना है तो इसका सबसे पहले आप टेबल बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो पूरे आपके 2 पेज पे आने को ना। ओके, दैट आर द फॉर्मूलेज एफ आर के, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस के फॉर्मूलेज है ना क्या, उसके डेप्थ, मीन डेप्थ कितना है, ओके, मीन रेडियस कितना है, मीन डेप्थ इट्स मीन रेडियस, ओके, देन डेप्थ कितना है, ओके, डेप्थ कितना है, देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू आपका पेरीमीटर कितना है, एरिया कितना है, ओके, साइड स्लोप कितना आता अगर ट्रापेजोइडल सेक्शन है तो, ओके, लॉसेस कितने हैं, एनर्जी के फॉर्मूलेस कितने कितने रहेंगे, अभी कैसे कैसे रहेंगे, सर्जेस क्या होगी, सर्जेस के वजह से भी अपने को ये एनर्जीज देखना है सामने, वो भी है। सो प्लीज आप यहां से अभी अंडरस्टूड हो जाओ कि यहां से अपना अभी ओरिजिनली FM2 स्टार्ट। अभी तक हमने जो भी देखा दैट इज बेसिक, ओनली बेसिक, बट दैट बेसिक वी मस्ट लर्न एंड वी मस्ट रिटन ऑन पेजेस, 2 पेजेस, ओके, जनरली 2 पेजेस पे वो आने को ना, आगे पीछे से 2 पेजेस पे आने को ना, यानी वो 2 पेजेस आपके अगर रूम में अगर रहे, अगर आपका रूम भी नहीं है, सेपरेट रूम नहीं है, तो भी आपके मोबाइल में रहे तो भी बेटर है, या फिर आपके जस्ट पैड, जो पैड रहता है आपके पैड के ऊपर ही रहे, जो पैड के ऊपर आप लिख रहे हैं, ओके, वहां पे भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन वो मस्ट है। वो नहीं रहे, सामने का नहीं समझेगा, दिक्कत जाएंगे सामने के। ओके, क्योंकि ये ऐसी, ये समुंदर है, FM2 इट इज नथिंग बट अ सी, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, okay guys, so what is FR square now? We want to have V square, so that's why we take FR square. FR square it is equals to V square into 2 divided by GY. put here, put कर दो, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा E is equals to E is equals to E is equals to Y 1 plus V square into 2 divided by 2GY. 2 get cancel. 2 get cancel. तो बचा क्या? Y 1 plus V square upon GY for triangle. For triangle, nothing but a triangular channel. के लिए स्पेसिफिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू ये काय के लिए हो गई? रेक्टेंगुलर के लिए हो गई। ओह नो, 1 मिनट, मैंने फिर से यही लिख लिया, 1 मिनट,
एफ आर लिखने को होना था मुझे, एफ आर इंटू टू divided by 2, that 2 get cancelled, that is fr. Okay, because of fr it is equals to v square upon that v square upon 2gy, तो v square upon gy, v square upon v square into 2 divided by gy ये है। तो मैं क्या लिख सकता इसको मैं ये लिख सकता एफ आर इट इज इक्वल्स टू एफ आर के टर्म्स में मैं एफ आर स्क्वायर है ना, तो एफ आर स्क्वायर आएगा, एफ आर स्क्वायर तो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, कैंसिल नहीं कर सकता 1 मिनट, कैंसिल कैसे होगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 दैट इज एफ आर बाय 4, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा मैं तो ही मेरा वी स्क्वायर अपॉन जी वाई होगा। ओके, वी स्क्वायर अपॉन जी वाई होगा, तो ये वी स्क्वायर अपॉन जी वाई इट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय 2, तो एफ आर स्क्वायर बाय 2 मैंने वहां पे पुट कर दिया, पहले से ही 2 है वहां पे, वी स्क्वायर अपॉन जी वाई के टर्म्स में पहले से 2 है, 2 2 का 4 हो गया, यानी E इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, in terms of specific energy. Next, relation between specific energy of two different sections. Relation between specific energy of two different sections. First, case 1. Channel bottle rise hump. चैनल बॉटम राइस को ही हम बोल सकते, हम बम्प बोल सकते, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, so what is the specific energy? Text. पहले चैनल बॉटम यहाँ पे है, तो दूसरा चैनल बॉटम यहाँ पे चला गया और ये पानी का फ्लो है। आप बोलेंगे सर पानी का फ्लो ऐसी रहेगा क्या, बढ़ेगा नहीं क्या? यस, कम ज्यादा होगा। कैसी होगा आप ही बताओ, कैसी होगा आप ही बताओ। That one, that two sections, two different sections. ओके, पानी यहां से फ्लो हो रहा और इधर जा रहा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर स्ट्रक्ट होगा, वाटर मूव देयर, ओके मूव देयर। इधर जाने के लिए बहुत बहुत ही वो क्या करेगा, ताकत देगा, ओके ताकत देगा। क्या मैं आपको अगेन वन मोर वीडियो दिखा सकता हूँ?
तभी ये आपको समझेगा, दिखाऊंगा तभी समझेगा, नहीं तो आपको कैसे प्रैक्टिकली आपने सर्जेस देख लिया तो आपको समझ गया, वैसे आप हम भी देख लो तो आपको समझ जाएगा। ओपन चैनल फ्लो इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सब क्रिटिकल। This video is effective step 8.04 as we see in the छोटे वीडियो नहीं है, ठीक है, यही देखना पड़ेगा। देखो हम यानी क्या होता और किस तरह राइजिंग होता। Hello everybody. This video explains the effect of humps on solar can grow in our channel. So what's consider the following long prismatic convection with सुपर क्रिटिकल फ्लो इन द लॉन्ग ऑफ 1 मिनट, लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल में सुपर क्रिटिकल फ्लो, टोटल एनर्जी लाइन। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एक हम्प रख दिया, यानी एक लॉन्गर हम्प और एक शॉर्टर हम्प। ओके, ये आपने रख दिया, तो यहाँ पे फ्राउड्स नंबर इज ग्रेटर देन 1, हायर हम्प, फ्राउड्स नंबर इज ग्रेटर देन 1, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ओके, सो आपने एक हम्प रखने के बाद आपका क्या हो रहा, आपका एक लॉस हो रहा। आपका क्या लॉस हो रहा, हेड लॉस हो रहा। हेड लॉस हो रहा तो एनर्जी भी लॉस हो रहा। अब देखो यहाँ पे ये 10 मीटर्स, ये 0.3 मीटर्स। अब यहाँ पे सब कुछ देखिए, डायमेंशंस आर गिवन, डायमेंशंस देखिए, यहाँ पे इन्होंने हम्प भी लगा लिया वर्टिकली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम्प लगा लिया, तो हम्प लगाने के बाद क्या हो रहा कि हम्प लगाने के बाद यहाँ पे इनका डेप्थ कम हो रहा। और हमने कल भी देखा कि जैसे ही वर्जेस लगा लेते, हम्प लगा लेते, तो क्या होता, डेप्थ कम होता। ओके, डेप्थ कम होता। अब इन्होंने पूरा पूरा प्रैक्टिकली आपको सिखा दिया है, समझा दिया है, कि प्रैक्टिकली समझा दिया टोटली कि किस तरह होता करके। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे एक फ्लो आ रहा, ये टोटल एनर्जी रैंक यहाँ पे एक कम हो रहा। कम होने के बाद ये आपका एग्जैक्टली ये डेप्थ था, तो यहाँ से ये डेप्थ पे चले गया। ओके, अगर आप डेप्थ देखोगे तो 8.27 है, और यहाँ पे डेप्थ देखोगे तो 8.04 सेंटीमीटर है, यानी क्या हो रही, डेप्थ रिड्यूस हो रही ड्यू टू द राइजिंग हम्प। ड्यू टू द राइजिंग हम्प क्या हो रही, डेप्थ क्या हो रही, रिड्यूस हो रही है, डेप्थ इट इज रिड्यूस। ओके गाइस, समझे क्या? आप प्रैक्टिकली ही देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट होगी, यहाँ पे रैपिडली वेरिंग फ्लो होगा ड्यू टू हम, और यहाँ पे नीचे ग्रेजुअली वेरिड कर रहेगा। तो ये टोटल एनर्जी लाइन है अभी। ओके, तो ये लॉस, ये टोटल एनर्जी ड्यू टू हम का लॉस है। तो ये लॉस है, ये लॉस के वजह से क्या हो रहा कि यहाँ पे जो भी लेवल थी वो यहाँ पे लेवल नहीं है, यहाँ पे लेवल कम है, वाटर लेवल रिड्यूस हो गई है। ओके, रिड्यूस हो गई है, वाटर लेवल इट इज टू बी रिड्यूसेस। ओके, ये आपको अभी सामने यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट। उन्होंने सब कुछ लिया है, पूरा का पूरा लिया है, ये भी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा,
यानी आपको ये भी समझ जाएगा कि इससे स्पेसिफिक ये कैसे आ रहा है, ओरिजिनली किस तरह हो रहा है। ओके, ओरिजिनली किस तरह हो रहा है कि यहाँ पे अभी आप देखोगे कि YUS इज इक्वल टू 7.225 सेंटीमीटर, तो इधर भी 25 सेंटीमीटर हम का कोई इफेक्ट नहीं गिर रहा है। ओके, ठीक है, 1 मिनट गाइस। ओके, सी बोर हो रहा क्या आपको? ये नहीं सर। नहीं हो रहा? ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, दैट इज चेंजिंग Z, changing Z. Okay, so deeper channel bottom, more specific energy. क्यों? अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने। ओके, डीपर चैनल, deeper the channel, bottom, more specific, more the specific energy. More specific energy. E1 is greater than E2. यहाँ का जो भी E1 लूंगा मैं, तो ये E1 obviously this depth is reduce, depth is reduce. क्या हो रहा है यहाँ पे सपोज ऐसे आ रहा, देन ड्यू टू दिस इस तरह पानी फ्लो हो रहा। ओके, तो दैट इज हेड लॉस, HF इज देयर। सो यहाँ पे क्या हो रहा, दैट इज एनर्जी 1, that is energy, sorry, energy 2, energy 1. So we know that energy 2 it is equals to energy 2 it's less than energy 1. So energy 1 is greater than energy 2. Energy 1 it is equals to energy 2 plus datum head. That datum head. अब बोलेंगे सर ऐसी कैसी, वहां पे तो HF भी है। Yes, exactly. We neglecting head loss. It's very small. अभी देखा आपने losses, that head loss is neglecting. अब विथ हेड लॉस अगर लिया तो HF भी लेना पड़ेगा। E2 प्लस चेंजिंग Z प्लस HF, हेड लॉस। ओके, हेड लॉस, गॉट इट। दैट इज वाटर लेवल है, वाटर लेवल यहाँ पे है, देन यहाँ पे हो गई। हम वाटर लेवल समथिंग 0.02 mm, 02 सेंटीमीटर और समथिंग सेंटीमीटर्स आर रिड्यूस। सो उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम के लिए। अगर आपको पकड़ना है तो आप पकड़ भी सकते हैं। ओके, ये दैट इज विथ लॉस, with losses, with losses, and that is without losses. That is the energy, that is the energy. अब बोलेंगे सर अभी एनर्जी भी निकाल दो। हाँ गाइस, निकाल देता, यहां से आता। दैट इज नथिंग बट E1, E1। ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, बॉटम चैनल टू टॉप, दैट इज नथिंग बट एनर्जी 1। अब बोलेंगे सर V²/2G, यस एग्जैक्टली, V²/2G इसके ऊपर रहेगा ना गाइस, V²/2G इसके ऊपर रहेगा। तो अभी तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी। ओके, यहाँ पे V²/2G की भी लाइन एक रहेगी, V²/2G की लाइन भी रहेगी, वहां तक है, दैट इज एनर्जी V²/2G, दैट इज टोटल एनर्जी लाइन। सो V²/2G तक रहेगा, ये भी अपना यहां तक रहेगा, दैट इज E2, E1 एंड E2। सो वी नो दैट कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि डेप्थ कम होती, इसीलिए हमने ये लिया। ओके, कि E1 इज ग्रेटर देन E2।
आप बोलेंगे अभी E2 इतना है क्यों? चैनल बॉटम के इससे ही हम स्पेसिफिक एनर्जी देखते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा चैनल बॉटम से ही देखते हैं, डाटम से नहीं। अब इसके लिए डाटम क्या हो गया? ये डाटम हो गया, लेकिन E2 क्या हुआ? दैट, यहां से E2 हो गया। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट नेक्स्ट अभी ड्रॉप हुआ तो क्या होगा? अरे अभी ड्रॉप हुआ तो क्या होगा? एजुमेट, ड्रॉप हुआ तो क्या होगा? पानी को आप क्या कर दो? फ्लो करो, पानी का फ्लो करो। फ्लो करने के बाद उस पर थोड़ा गड्ढा और खोद दो और सीधे सीधा उसको जाने दो। क्या होगा उसको? जब आप भी स्लाइड होते, आप स्केटिंग पे स्लाइड होते या फिर पानी भी स्लाइड होता कभी भी, तो उसको एक डाउन मिलता। तो वो क्या होता? डाउन मिलने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती, इंक्रीज। और ड्यू टू वेलोसिटी इंक्रीज, पीछे का पानी भी उसको स्ट्रक हो रहा, स्ट्रक होने के कारण वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही, स्ट्रक भी हो रहा, तो क्या हो रहा? अप हो रहा। हाँ, अप हो रहा, अप हो रहा है। नहीं, सीधी सीधी बात है कि आपका डाटम नीचे आ रहा है। ये डाटम अगर दूसरा ड्रॉप हो गया तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा कि आपका उसमें वेलोसिटी डेप्थ इंक्रीज होगा। अगर डेप्थ इंक्रीज हुआ है, स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। कैसी? ड्रॉप में, सेकंड सेकंड केस में। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? 1 मिनट। केस 2, केस 2 गाइस, चैनल बॉटम। दिख रहा है ना यहाँ का? इसीलिए ना इसके ऊपर है ना, ठीक है ना? दिखता है सर। ओके, चैनल बॉटम, ड्रॉप in the direction of flow. In the direction of flow. हाँ, ड्रॉप। अब ड्रॉप कैसी रहेगा? जस्ट लाइक दिस इज द ड्रॉप। अब ये देखो, अब ये ड्रॉप हो गया, ड्रॉप कर दिया पानी। ड्रॉप का भी एक फेनोमेना देख लेते हैं, यानी आपको पूरा समझ जाएंगे कि ड्रॉप पे भी क्या होता है। ओके, 1 मिनट।
प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दिख रहा है यहाँ का। छोड़ो, एक मिनट। ड्रॉप का कोई वीडियो नहीं मिल रहा, मिला तो मैं सेंड कर देता। अब देखो, अब यहाँ पे फेनोमेनन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट अवर डेल जेड, डेल जेड। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी 1 और यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी 2। सबसे पहले आप जब आपका वाटर फ्लो होगा, 1 मिनट, चैनल बॉटम ड्रॉप्ड। सो ड्रॉप्ड होने के कारण क्या हो रहा है, क्या आपका इस तरह का फ्लो हो रहा है अभी। आप बोलेंगे सर हाउ इज पॉसिबल, एक्चुअली इसका भी प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं कि ड्रॉप होने के कारण राइज होता है, वाटर राइज होता है। ओके, सो ये यहाँ पे एक y1 डेप्थ है, ओके, और ये यहाँ पे y2 डेप्थ है। सो y2 इज ग्रेटर देन y1 डायरेक्टली, y2 is greater than y1 100%. Okay, and next, what is energy? Energy 2, E2 is greater than E1 obviously। आपकी एनर्जी क्या है, एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे E2 रहेगा, यहाँ पे क्या है E1 है। E1 obviously it is less than E2, it is greater than E1, obviously E1 is less than E2, ये आपको दिखेगा क्योंकि डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ कम, डेप्थ ऑफ द फ्लो कम, वहां पे स्पेसिफिक एनर्जी डायरेक्टली कम, डायरेक्टली रिड्यूस। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा, सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा। ओके, सब क्रिटिकल फ्लो ऑकर हो रहा। 1 मिनट, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स।
ओके, सो यहाँ पे E1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस डेल जेड। E1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस डेल जेड। आप बोलेंगे सर ये अगर आपने HF निगलेक्ट कर दिया तो, निगलेक्टिंग HF head loss and E1 is equals to अगर E2 माइनस EZ माइनस HF रहेगा क्या? हेड लॉस विथ HF, ओके, विथ HF, ओके। अब मुझे बताओ, अब ये राइज हो रहा, ये डाउन हो रहा, तो हमने देखा अगर चैनल बॉटम हॉरिजॉन्टल रहा तो E1 इज इक्वल टू E2 क्या रहेगा? केस 3, केस 3 केस 3 channel bottom is horizontal रहा, horizontal है, तो क्या रहेगा? एनर्जी लाइन, that is E1 it is equals to E2 guys, that is nothing but अब कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस रह सकता, तो E1 it is equals to E2 that is without loss, अगर लॉसेस हो गए तो, नहीं हो गए तो वही रहेगा। E1 it is equals to E2 plus HF, E1 it is equals to E2 plus HF हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस HF ही होगा, यहाँ पे भी प्लस HF करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लस में आएगा HF, हेड लॉस प्लस में आता। ओके, प्लस HF, E1 it is equals to E2 माइनस E2 प्लस HF प्लस हेड लॉस आएगा माइनस EZ आएगा। ओके, HF प्लस होगा, हेड लॉस इज एडिशन। One second guys. Okay, no issues.
नेक्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स। अभी आपने देख लिया कि स्पेसिफिक एनर्जी किस तरह चेंजेस हो रही ड्यू टू द डेप्थ। अगर सेम डेप्थ है तो कोई चेंजेस नहीं है। ओके, ईट यानी आपका अगर लॉसेस होगा तो लॉसेस ऐड हो जाएगा इवन केस में। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, (45°) पोटेंशियल एनर्जी लाइन, पोटेंशियल एनर्जी लाइन। ओके, that's y, that's q, that is E2, ये E1। तो अभी क्या हो रहा देखो, नेक्स्ट कर। दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को, इसको और इसको मर्ज कर दो। तो आप बोलेंगे सर मर्ज, यस मर्ज। ओके, जस्ट लाइक दिस। आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ ये सिर्फ यहां तक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी किस तरह चेंज हो रही है ये आपको समझने को ना, स्पेसिफिक एनर्जी किस तरह चेंज होती ये आपको समझने को ना। ओके, सो अब देखो, ये मेरा क्रिटिकल डेप्थ है। अब आपको YC यानी पता है क्रिटिकल डेप्थ है, मैंने बताया क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर कौन सा फ्लो रहता है, क्रिटिकल डेप्थ के नीचे कौन सा फ्लो रहता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर कौन सा फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ के नीचे कौन सा फ्लो? ऊपर सुपर क्रिटिकल, नीचे सब क्रिटिकल। कैसी करोगे आप? क्रिटिकल कब रहेगा? जब डेप्थ कम रहेगी तब सुपर क्रिटिकल रहेगा, सुपरली क्रिटिकल। डेप्थ कम रहेंगी तब सुपरली क्रिटिकल। YC से जब कम रहेगा, YC क्रिटिकल डेप्थ से अगर मेरी डेप्थ कम है तो सुपर है, इसके नीचे है तो ये क्या है, ये आपका सुपर है, सुपरमैन, छोटा बच्चा सुपरमैन। ओके, सब क्रिटिकल, बड़ा हो गया, हाइट बढ़ गई, दिमाग आ गया, मैच्योरिटी आ गई, सब क्रिटिकल। ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, हैंडल इजी हो जाएगा। छोटे बच्चे क्रिटिकल है, सुपरमैन है, नहीं हैंडल होगी, दैट्स व्हाई सुपर। ऐसी हाइट से याद रखो, छोटा बच्चा सुपर है, ओके, बड़े बच्चे मैच्योर्ड है, दैट इज सब क्रिटिकल। ओके, क्रिटिकल हाइट एक मैच्योरिटी हाइट, दैट इज नथिंग बट अ मैच्योरिटी हाइट। मैच्योरिटी हाइट्स के नीचे वाले सुपर, मैच्योरिटी हाइट के ऊपर वाले सब क्रिटिकल। क्रिटिकल के बारे में बात कर रहे हैं ना गाइस, तो सुपर क्रिटिकल रहेगी। ओके, मैच्योरिटी के नीचे वाले सुपर क्रिटिकल रहेंगे, मैच्योरिटी के ऊपर वाले सब क्रिटिकल रहेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, समझे क्या अभी? हाँ सर। ओके, सो सुपर क्रिटिकल नहीं भूलेंगे आप कभी। मेरा थोड़ा अलग लैंग्वेज में और है, लेकिन आप यही रहे, याद रखो, सब क्रिटिकल। ओके, सब क्रिटिकल। तो अभी क्या हो रहा?
कि अगर ये मेरा y है, अब दैट इज माय y, दैट इज माय E. ओके, सो वेयर इज द मिनिमम E? 1 मिनट, ये थोड़ा और अच्छे से बनाना तो मुझे अच्छे से बना नहीं, वो यहां से ही मुड़ जाने कौन. ओके, जस्ट लाइक दिस. सो यहां पे क्या आ रहा, क्रिटिकल ई, ई सी मतलब ही ई मीन, ई मिनिमम, एनर्जी मिनिमम. अब क्रिटिकल फ्लो पे क्या रहेगा, एनर्जी मिनिमम रहेगा. क्रिटिकल फ्लो पे क्या रहेगा, एनर्जी मिनिमम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहां पे एनर्जी मिनिमम रहता है, तो क्रिटिकल फ्लो पे एनर्जी मिनिमम रहेगा. मैच्योरिटी आएगी लड़के में, तो मैच्योरिटी आने के कारण उसकी एनर्जी भी, जो एनर्जी से वो कन्वर्ट हो रहा है, मस्ती से क्लाम के लिए कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी डाउन रहेगी. क्लाम कंडीशन में अगर वो पूरा का पूरा सोच रहा है, यानी मस्ती उसने छोड़ दी और उसको अभी नया लाइफ जीना है, तो उसकी एनर्जी डाउन रहेगी. नए लाइफ के लिए एनर्जी कब आएगी, जब उसके पास वो मैच्योरिटी आएगी, लेवल आएगी, तब उसके नए लाइफ के लिए वो एनर्जी आएगी. तब तक वो एनर्जी नहीं रहेगी. मस्ती के लिए एनर्जी बहुत रहती थी. ओके, सो दैट्स व्हाई आपका एनर्जी जो है, वो जब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाओगे तो एनर्जी कम रहेगी. ये आप याद रखो. एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे कभी भी जाओगे. भाई 12th से डायरेक्टली इंजीनियरिंग में आए, 12 की एनर्जी बहुत थी, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम थी, एनर्जी डाउन. वी नो दैट engineering is different and 12th is different. Okay, that environment is totally different. That's why जब भी चेंजेस आएंगे एनर्जी डाउन होगी. चेंजेस को एब्जॉर्ब कर लोगे, एनर्जी इंक्रीज होगी. यानी वही रूटिंग में जा रहे हैं ना, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. यानी सुपर क्रिटिकल रहे चाहे सब क्रिटिकल रहे, एनर्जी इज इंक्रीज. लेकिन क्रिटिकल में क्रिटिकल एनर्जी, इट इज नथिंग बट एनर्जी इज मिनिमम. एनर्जी इज मिनिमम, नॉट इक्वल्स टू जीरो. जीरो है क्या? नो, एनर्जी इज मिनिमम. ओके, some y is there, so some energy is there. Okay, so next, suppose y1 is less than y2, y1 is less than yc, that is supercritical flow. That is supercritical flow. y1 is less than yc, supercritical. y2 is greater than yc, subcritical flow. Subcritical flow. अब अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ इस तरह ये दिख रहा, y1 is equals to y2 नहीं है, तो भी सब क्रिटिकल फ्लो में भी होती है एनर्जी और सुपर क्रिटिकल फ्लो में भी होती है एनर्जी है. एनर्जी लाइन इक्वल भी हो सकती है. यस, हो सकती है. आपके एक डेप्थ क्रिटिकल फ्लो से डेप्थ अगर ऊपर भी गया तो भी आपकी एनर्जी उतनी रह सकती है, और नीचे भी गया तो भी उतनी रह सकती है. हर केस में नहीं. क्यों? थोड़ा ये ज्यादा भी चले गया तो ये इधर 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 चले जाएंगे लाइन. यानी अगर मैं y3 बोलता, अभी जस्ट टेक इट y3, सो y3 के लिए अगर लेता मैं, तो ये एनर्जी लाइन हो गई. फिर ये E1 इट इज इक्वल्स टू E2 हो गया, एंड दैट इज E3. दैट इज E3. डिफरेंट रह सकता है गाइस. देयर इज अ डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एंड एनर्जी कर्व. डेप्थ एंड एनर्जी कर्व. अगर आपको बोला है कि E1 इज इक्वल्स टू E2 और E1 में आपका y1 बोला है कि y1 इज लेस देन क्रिटिकल फ्लो, अनमैच्योर्ड फ्लो. y2 इज ग्रेटर देन yc, मैच्योर्ड फ्लो. अगर आपको बोला है तो आपको एक कंडीशन देखिए, E1 इज इक्वल्स टू E2. व्हाट इज E1 इज इक्वल्स टू गया
1 मिनट। मैं इससे डायरेक्टली ये कर सकता, y1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इट इज इक्वल टू y2 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, y1 और y2 तो देखिए, एक v देके रहेगा, दूसरा v निकालना पड़ेगा, तो दूसरा v हम निकाल लेंगे। एक v सुपर क्रिटिकल का देके रहेगा, दूसरा v सब क्रिटिकल का निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे फ्रॉम द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से। अंडरस्टैंड? ओके, अब यहाँ पे बहुत कुछ है। अब यहाँ से यानी यहाँ से ओरिजिनली स्टार्ट हो गया कि स्पेसिफिक एनर्जी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से अभी बहुत कुछ है। अब इसके नीचे वाला जो है दैट इज नथिंग बट अ लोअर लिम, और इसको अपर लिम बोला जाता है। आपको ये भी पूछा जाता है कोई कोई एग्जाम में, 5 एग्जाम जो रहते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है कि लोअर लिम कौन सा है और अपर लिम कौन सा है। तो ऑब्वियसली गाइस, लोअर साइड का लोअर लिम रहेगा, अपर साइड का अपर लिम रहेगा, उसमें क्या है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ क्यू, डिस्चार्ज, ओके। सो ये क्या है आपका, लोअर लिम है। ये क्या है आपका, अपर लिम है। नीचे का लोअर, ऊपर का अपर, ऐसी लिम है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज ई नाउ, E it is equals to y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा इसलिए सबको पता है। व्हाट इज E, इट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, अगर मैंने कर दिया और मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया कि एनर्जी 1 रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी। यस एग्जैक्टली, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। y इट इज इक्वल्स टू रोटेशनल एनर्जी एंड v स्क्वायर अपॉन 2 इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो E1 इट इज इक्वल्स टू y, तो मैं ये लिख सकता y बाय E1 इट इज इक्वल्स टू 1, लिख सकता मैं। ओके, y बाय E1 इज इक्वल्स टू 1, E2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये E1 यानी क्या है मेरा, E1 यानी है रोटेशनल एनर्जी। E2 यानी क्या है, E2 इज नथिंग बट आवर काइनेटिक एनर्जी। सो मैं इसको और क्या लिख सकता, v को देखो, v को मैं क्या लिख सकता, v इट इज इक्वल्स टू q बाय, पुट हियर q बाय a, v इट इज इक्वल्स टू q बाय a ना। ओके, q बाय ये क्या है मेरा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, सो E2 इट इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या लिख रहा, q स्क्वायर बाय 2ga स्क्वायर, v स्क्वायर को q स्क्वायर बाय a स्क्वायर में मैंने लिख दिया। अब आपको भी पता है कि ये a यानी एरिया यानी क्या है,
for rectangular channel, B into I. So मैं क्या लिख सकता है इसको, Q डिवाइड बाय 2G Q स्क्वायर B स्क्वायर Y स्क्वायर. Yes. So E2 it is equals to indirectly proportional to the Y square. E2 it is equals to indirectly proportional to the Y square. ओके आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा आपने y डिवाइड बाय E1 इट इज इक्वल्स टू 1 रोटेशनल एनर्जी है ये. ओके विच रोटेशनल एनर्जी E1 इट इज इक्वल्स टू रोटेशनल एनर्जी and kinetic energy which is kinetic v square upon 2g it is equals to kinetic energy v square upon 2g से मैंने क्या लिखा E is equals to q square upon 2g b square y square for rectangular for rectangular channel. For rectangular channel strictly speaking. Okay ये for all channel for all channel for rectangular channel. So यहाँ पे क्या हो रहा है E2 is inversely proportional to the y square. ये अपने को यहाँ से पता चल गया है E2 is equals to inversely proportional to the y square. तो अभी क्या हो रहा यहाँ पे पहले ही बताया मैंने ये क्या है y1 is less than yc है सुपर y2 is greater than yc है सब. ओके सो गाइस लिखो द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व ड्रॉ डिस्चार्ज के लिए देखते हैं. ओके 1 मिनट. द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज ड्रॉन फॉर अ गिवन डिस्चार्ज specific energy curve for a given discharge. Can I erase this? erase कर सकता मैं? हाँ सर. Specific energy curve for a given discharge. One minute guys. Hello. ओके सो देखो कहां तक लिखा आपने द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज ड्रॉन फॉर अ गिवन डिस्चार्ज drawn for a given discharge if the discharge changes specific energy curve changes. If the discharge changes specific energy curve changes. How? If the discharge changes specific energy curve changes. Just like this. That Q1 discharge, Q2 discharge, Q3 discharge. Q3 discharge is greater than Q2 discharge is greater than Q1 discharge. Suppose 10 cubic, 2 cubic, 1 cubic.
क्यूमेक क्यूमेक क्यूबिक नहीं क्यूमेक 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 मीटर क्यूब पर सेकंड मीटर क्यूब पर सेकंड मीटर क्यूब पर सेकंड I assume that is 10 meter cube per second, 5 meter cube per second, 2 meter cube per second. ओके सो यहां पे क्या हो रहा, क्रिटिकल डेप्थ चेंज। हाँ, कैसी क्या क्रिटिकल डेप्थ चेंज होती है, डिस्चार्ज चेंज, क्रिटिकल डेप्थ चेंज। ओके 1 2 3 1 2 3 that is change, critical depth change. Critical depth change, total specific energy curve is change. Okay, discharge is change, specific energy is change. This is very important point. आपको दो डिस्चार्ज देके और आपको बोला है स्पेसिफिक एनर्जी निकालो स्पेसिफिक एनर्जी ही चेंज हो रही है, डिस्चार्ज ही चेंज हो रहा तो क्या हो रहा, स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हो रही है। यानी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में कांस्टेंट कौन रहने को ना, कांस्टेंट किसने रहने को ना, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। अगर स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से हम पैरामीटर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डिस्चार्ज को सेम रहने को होना, यस डिस्चार्ज को सेम रहने को। ओके note a river may have number of specific energy curves. Note guys, note a river may have number of specific energy curves, number of specific energy curves as discharge may change from time to time, discharge may change from time to time. obviously चैनल ऐसी रहता है, बाद में ऐसी हो जाता है, बाद में ऐसी हो जाता है, अरे डिस्चार्ज तो चेंज होगा ही फिर। ओके रिवर का अगर आप चैनल देखते तो चैनल पहले क्या रहता, ऐसी रहता, देन ऐसी हो जाता, फिर से ऐसी हो जाता। तो इट इज डिपेंड अपॉन द नेचुरल पैरामीटर्स, नेचुरल पैरामीटर, नेचुरल सॉइल। अगर नेचुरल सॉइल जिस तरह की रहेंगी, जिस तरह का वहां पे पैरामीटर, जिस तरह का टोपोग्राफी है, उस तरह अपना नेचुरल रिवर अपना रास्ता खुद बनाएंगे, नेचुरल ड्रेन रास्ता अपना खुद बनाती है। ओके ड्यू टू द वेलोसिटी एंड सॉइल पैरामीटर्स। सो उसी के हिसाब से वहां पे हर टाइम टू टाइम में एंड प्लेस टू प्लेस डिस्चार्ज इज चेंज। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ स्पेसिफिक एनर्जीज कर्व्स आर चेंजेस, मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स इन द रिवर। ओके कहां तक लिखा आपने, river may have number of specific energy curves as discharge may change from time to time, discharge may change from time to time, discharge may change from time to time corresponding to critical flow, next point, corresponding to the critical flow specific energy is minimum as critical। बराबर बोल रहा हूं मैं, बराबर बोल रहा हूं क्या, सही है गाइस। देखो क्या बोला, एज करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल फ्लो। अरे चेंज हो रहा, आप 10वीं से 12वीं में जा रहे हैं, 10वीं से 11th पे जा रहे हैं, लॉट ऑफ चेंज। ओके लॉट ऑफ चेंज है ना, सुपर क्रिटिकल फ्लो में जा रहे हैं आप सुपर में जा रहे हैं आप, 12th से डिग्री में आ रहे, सब में जा रहे, सब क्रिटिकल फ्लो में जा रहे। तो जब वो टाइम है जब आप एडमिशन लिए तब का टाइमिंग, इट इज नथिंग बट अ करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल फ्लो, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एंड क्रिटिकल और क्रिटिकल ऑब्वियसली। ओके नेक्स्ट लाइन लिखा ना आपने, ये लाइन मुझे लगता है लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये मेरा सेंटेंस समझ में गया है तो मैच्योरिटी वाला, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट लाइन, टू डिफरेंट डेप्थ possible for same specific energy,
पॉसिबल फॉर सेम स्पेसिफिक एनर्जी। थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा y1 एंड y2 के लिए सेम स्पेसिफिक एनर्जी रह सकती, रह सकती, रह सकती। एक सुपर क्रिटिकल में रहेगा तो एक सब क्रिटिकल में रहेगा, सेम डेप्थ रह सकती। टू डिफरेंट डेप्थ्स, मैं फिर से बता रहा, टू डिफरेंट डेप्थ्स पॉसिबल फॉर सेम स्पेसिफिक एनर्जी, सेम स्पेसिफिक एनर्जी, सेम स्पेसिफिक एनर्जी are called as alternate depth, are called as alternate depth। उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट डेप्थ बोलेंगे, जहां पे आपका E1 इट इज इक्वल टू E2 है एंड Y2 इज ग्रेटर देन Y2 इज ग्रेटर देन Y1 है। Y2 काय में है मेरा? Y2 है सुपर, नहीं सॉरी सब, और ये काय में है? सुपर में है। आप जब छोटे थे तो मे भी आप क्लाम होगे, लेकिन मैं जब छोटा था मैं बहुत मस्ती करता। ओके, मैं बहुत मस्ती करता, तो मेरी एनर्जी मस्ती में उतनी ही थी जितनी अभी क्लाम कंडीशन में, शांत कंडीशन में। ओके, सो सेम है। तो मे बी इट इज द डेप्थ, यानी जो मैं डेप्थ का था पहले और अभी जो डेप्थ का हूं, यानी ये डेप्थ और ये डेप्थ। ओके, अभी जो डेप्थ का हूं उसमें मेरी एनर्जी लेवल अभी सेम है, लेकिन बीच में कम हो गई थी इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ टेंथ ऑल्सो। एक्चुअली माय रिजल्ट, यानी माय फिफ्थ रिजल्ट इज सेकंड टॉपर इन द क्लास। ओके, माय रिजल्ट इज second topper in the class in fifth. Mathematics, I got 48 marks out of the 50. Out of the 50, 48 marks. जैसी क्योंकि मैं कहां से आया था? मैं आया था, मैं पहले वर्धा में एक विलेज में सीख रहा था। वर्धा में विलेज में मैं सीख रहा था। विलेज के स्कूल को छोड़ के मैं शहर के स्कूल में आया था, सिटी वाले स्कूल में आया था। दैट इज एलटीवी। तब एलटीवी एक बड़ा नाम था, अभी नहीं है। ओके, सो वहां पे आया था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मेरा दोस्त मेरा सिर्फ बुक था, मेरा दोस्त मेरा बुक था। और मैं जब वहां पे भी था, वहां पे भी मैं फर्स्ट टॉपर था विलेज में। विलेज में फर्स्ट टॉपर था। यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे मेरे बुक्स मेरे दोस्त बन गए, बुक्स दोस्त बने, बाद में मैं टॉपर आया, टॉपर के बाद मेरे वहां पे दोस्त बने, दोस्त बनने के बाद मेरा टॉपर डिक्रीज हुआ। एनर्जी, एनर्जी कहां पे गई? क्रिकेट में गई। एनर्जी कहां पे गई? कबड्डी में गई। एनर्जी यहाँ पे नहीं थी। कहां पे नहीं थी मेरी एनर्जी? पढ़ाई में नहीं थी। जो मेरे पढ़ाई, यानी फर्स्ट टर्म की, इसमें मेरी पढ़ाई थी फिफ्थ में, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में, तो वो पढ़ाई मेरी सिक्स्थ में नहीं रही, सेवंथ में भी नहीं रही, एट्थ में भी नहीं रही। डे बाय डे डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मैं इधर आया, अगेन चेंज। पहले मैं दूसरी जगह रह रहा था, अभी मैं दूसरी जगह रह रहा हूं। हाउस चेंज हुआ, अगेन फ्रेंड चेंज। सेवंथ अगेन सेकंड टॉपर, फ्रेंड चेंज गाइस, लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडी। ओके, नथिंग अगेन। क्या रहेगा अपने पास? कुछ भी नहीं है अभी, तो अपने पास क्या रहेगा? बुक ही रहेगा। लेकिन अपने पास बुक है और फ्रेंड्स भी है और अपने पास बैट भी है, क्रिकेट भी है। सो क्रिकेट इज मस्ट। देन अवर क्या अपना ये जो है, क्या बोलते हैं आपका, बुक बाद में। सो एनर्जी इज सेम। सो अगेन सेवंथ इट इज सेकंड टॉपर अगेन, एंड फर्स्ट टॉपर इज राम मोरिल, माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड अगेन। राम मोरिल फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर मी। देन नेक्स्ट अगेन यहां पे भी फ्रेंड बन गए। यहां पे भी फ्रेंड बनने के बाद यहां पे भी वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चालू हो गया। मैच्योरिटी लेवल इज 0, नो मैच्योरिटी। क्या करना है पढ़ के, यही सब कुछ सोचना था। सो अगेन डिक्रीज एंड डिक्रीज एंड डिक्रीजिंग, रिजल्ट इज डिक्रीजिंग अप टू द 10th। आफ्टर द 10th आई एम गोइंग टू द कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। ओके, बिकॉज ऑफ 11th 12th मेरे से नहीं होने वाला था। ये मेरे घर वाले को पता था कि ये पहले से बिगड़ा है, इसको अगर 11th 12th में डालेंगे तो ये कुछ नहीं निकालने वाला। उससे बेटर है कि इसकी लाइन इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग के लिए पॉली में डाल दो।
अब पॉली में डालने के बाद, पॉली में डालने के बाद यानी मेरी कहानी इस तरह है कि अब अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे हैं, तो अप्स एंड डाउन्स में ही मैं खेलते रहा हूं। तो इट इज यानी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि अप्स एंड डाउन्स में मैं खेलते रहा हूं। तो जैसे मेरा दंड खत्म होता, 10th में मैं पास हो गया लकीली। घर वालों को तो वो भी नहीं पता था कि पास होगा करके, क्योंकि मैं मैथ्स के पेपर के पहले मैं क्रिकेट खेल के आया था और बाद में मैं मैथ्स का पेपर देने गया। ओके, ये मेरा था एक्चुअल में। मैथ्स के पेपर के पहले मैं क्रिकेट खेल के आया और मैथ्स का पेपर बाद में देने गया। लाइक ऑल द पेपर्स, कल पेपर है लेकिन आज मैं आधा घंटा क्रिकेट खेलूंगा, ये वाला था। अब ये क्रिकेट मेरा फिर से पॉली में कंटिन्यू हुआ, पॉली के लेक्चर्स किया, समझ में भी है। लेकिन पॉली में ऐसी लगा मुझे जो फर्स्ट सेमिस्टर है दैट इज दिवाली एग्जाम फॉर द 10th, उसका कोई मतलब नहीं है किसी, मुझे लगा। तो मैंने जस्ट जाके टाइम पास में पेपर दिए, यानी पेपर के पहले अगेन क्रिकेट देन पेपर। ये 10th नहीं था, ये मुझे वहां पे समझ में नहीं आया था। मेरी मैच्योरिटी लेवल वहां पे 0 थी, मैच्योरिटी लेवल वहां पे मेरी 0 थी। तो वहां पे मुझे, आप सोच सकते होंगे, 6 सब्जेक्ट थे। 6 सब्जेक्ट्स में से M1 था, M1 था, और बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था तभी। एंड बाकी दूसरे सब्जेक्ट से कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वगैरह। आई हैव अ पास, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ पास उसमें 2 ही सब्जेक्ट कर सकता, वो भी मैं टाइम पास में देखे आया। अब आप सोच गए, आपको समझ गया होगा कि 2 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। बाकी के जो 6 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स मेरे पास थे मैं, और जो मेरे 4 सब्जेक्ट थे आई एम फेल। अब वो फेल भी हुआ, मुझे समझ भी नहीं आया, फेल हो गया होगा, आज ठीक है छोड़ो जान दो, वो भी नहीं समझ में आया। बाद में जब सेकंड सेम में मैं गया, सेकंड सेम में मैं बिल्कुल खेला, अगर सेकंड सेम की एग्जाम आई तब मुझे पता चला अरे कुछ भी करके कम से कम अपने को 6 सब्जेक्ट निकालना पड़ता, तभी हम नेक्स्ट सेम में जा सकते हैं, तभी हम कहाँ पे जा सकते हैं, नेक्स्ट सेम में जा सकते हैं। मैं बोला ठीक है, 6 सब्जेक्ट निकाल, 2 सब्जेक्ट ही निकल के 12 सब्जेक्ट है टोटली। 12 सब्जेक्ट में से आपको कितने निकालना है, अभी मेरे पास 10 सब्जेक्ट मेरे पास थे, 10 सब्जेक्ट्स में से कुछ भी करके अभी 4 सब्जेक्ट निकालना है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर दिस एंड लॉट ऑफ प्रेशर फॉर ट्रॉफी, क्योंकि हम ट्रॉफी भी खेल रहे थे तभी, चांदा पब्लिक ट्रॉफी। सो चांदा पब्लिक ट्रॉफी भी खेल रहे थे और ये भी खेल रहे थे। सो तभी भी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ मैच्योरिटी लेवल। सो मैंने सिलेक्ट क्या किया, चांदा पब्लिक ट्रॉफी। क्या हुआ वहां पे, चांदा पब्लिक ट्रॉफी तो जीत नहीं सका, इधर भी मेरे सब्जेक्ट घुस गए। तब घर वाले ने जो पीटा, उसके बाद से मेरा क्रिकेट बंद हो गया, शट डाउन द क्रिकेट, टोटल एनर्जी इन द एग्जाम। नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरे निकल गए सब्जेक्ट्स आने पूरे 10 to 10, नहीं नॉर्मली नियर अबाउटली 7 सब्जेक्ट्स आई बैक्ड, 7 सब्जेक्ट्स बैक थे, 3 ही सब्जेक्ट्स निकले थे नेक्स्ट सेम में। इतनी एनर्जी लगाने के बाद, एनर्जी ही कहां पे थी, एनर्जी ही क्रिकेट में थी। सो गाइज दिस इज द स्टोरी, ओके ये स्टोरी है। तो मैं फर्स्ट ईयर पॉली डीसी हूं, फर्स्ट ईयर पॉली में डीसी हूं, ओके। देन जब मेरे 7 के 7 सब्जेक्ट नेक्स्ट मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करके मेरे पूरे निकल गए, और मैंने 6 महीने उसके बाद जॉब किया। कहां पे, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे। अब कॉन्ट्रैक्टर यानी मेरे मामा ही मेरे यानी बिल्डर है, तो उनके ही साइड मैंने संभाली। तब मुझे साइड नॉलेज, पॉली फर्स्ट ईयर में ही मुझे साइड नॉलेज आ गया। तब मुझे पूरा टोटल इंटरेस्ट आया कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, क्या क्या सीखना है अभी और क्या क्या किस तरह करना है। तभी मेरा इंटरेस्ट जाग गया वो 6 महीने में, और उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा है ना, बैकलॉग नहीं थे। उसके बाद बैकलॉग वाला सीन नहीं था यहाँ पे सिर्फ सीन था इन 10th I have a percentage of 47. In poly, my percentage is 73 aggregate. 73 it is aggregate. तो आप सोच सकते हैं अभी 10th 46, poly 73. Okay, so it is the lot of difference. 73 and 43. अब 73 के अब भी मैं जा सकता था, लास्ट सेम इट इज नथिंग बट 80%.
बट द एग्रीगेट वो 5th सेम के थोड़े से पेपर मेरे ये गए थे, मेरी तबीयत नहीं थी बराबर, तभी तबीयत ने भी मेरा दे दिया था, क्योंकि मैं सडनली क्रिकेट बंद कर दिया, मैं ये भी बंद हो गया मेरा, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज ऑफ, एक्सरसाइज भी कुछ भी नहीं देती थी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मेरी जो एनर्जी, वर्क एनर्जी थी, वो रिटर्न जाके यानी मेरे शरीर पे आ गई, क्योंकि मैं खेलना बंद कर दिया था, खेलना बंद कर दिया था, तो खेलना बंद कर दिया था और पढ़ाई 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 में घुस गया था। तो तब फ्रेंड भी मेरे स्विच हो गए थे, यानी जो भी इंजीनियरिंग के पॉली के फ्रेंड थे, वो पढ़ाकू फ्रेंड्स के साथ मस्ती वाले भी फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मैं फिर से चालू हो गया। सो ये मेरी कंप्लीट स्टोरी नहीं है, दैट इज माय हाफ स्टोरी अप टू द पॉलिटेक्निक। ओके, बैटरी इज गॉन। वन मिनट। सो गाइस, इस तरह आपकी भी जिंदगी की यही स्टोरी रही होगी नियर अबाउटली, फेल वगैरह नहीं हो गया आप, लेकिन एनर्जी लेवल्स सेम डेप्थ पे, यानी सेम इस पे एनर्जी लेवल सेम होगी, लेकिन डेप्थ आर चेंज। जो भी नीचे डेप्थ होगी आपकी, पहली जो डेप्थ होगी वो अलग होगी, और अभी की डेप्थ अलग है। डेप्थ इज नथिंग बट हाइट। आपकी जो भी अभी हाइट है, वो हाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। height of the flow, height of the water, that height of the water related to our depth. 1 minute. प्रॉब्लम है, 1 मिनट गाइस, मैं रिजॉइन कर रहा हूं। अरे फिर से रिजॉइन कर रहा हूँ यार, 1 मिनट। पता नहीं इसको क्या हो गया था, अपने आप ही ये नहीं चालू हो रहा था, ठीक है। सो दैट ड्रास्टिक स्टोरी। ओके, नेक्स्ट। सुपर एंड सब डेप्थ आपकी चेंज होगी तो भी आपकी एनर्जी लेवल सेम रहती है, दैट इज द स्टोरी। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट डेप्थ। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ। ओके, अल्टरनेट डेप्थ।
next okay, alternate depth. अब आपको ये भी पता है कि y1 क्या है और y2 क्या है। y1 सब क्रिटिकल, y2 सब क्रिटिकल में है और y1 सुपर क्रिटिकल में है। और ये y1 y2 सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल किस तरह है, तो y2 इज ग्रेटर देन yc एंड y1 इज लेस देन yc। ओके, y1 इज लेस देन yc। ओके, ये भी आप यहाँ पे लिख लो लगे तो, क्योंकि ये अल्टरनेट डेप्थ में यही होगा। y2 इज ग्रेटर देन yc क्रिटिकल डेप्थ, तभी वो क्या आएगा, सब क्रिटिकल। अपर लिंक में रहेगा, अपर लिम्ब अगर बोला गया तो ये पूछ सकते हैं। ओके, एंड y1 इज लेस देन yc, दैट इज सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल फ्लो, अनमैच्योर्ड फ्लो, that is lower limb, that is in lower limb. Okay, after that okay, next lower limb is asymptotic to specific energy. Lower limb is specific energy axis. Which axis? X axis. Asymptotical. Okay, try to meet on x axis. लोअर जो अपर लिम्ब जो रहेगा वो नॉट असिम्प्टोटिक। ओके, नॉट असिम्प्टोटिक। ट्राई टू मीट बट कैन नॉट मीट। नेक्स्ट, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन alternate depth and the corresponding depth. Corresponding Froude's number. Alternate depth and corresponding Froude's number. First, for alternate depth, यानी सेम एनर्जी वाला y1 and y2. ओके, alternate depth, specific energy is of 2, it is equal E1 is equals to E2. ओके, E1 it is equals to E2. अब E1 is equals to E2 कब रहेगा?
E1 इज इक्वल टू E2 कब रहेगा? पहले हमने 3 सेक्शंस देखे E1 इज इक्वल टू E2 के लिए, अगर है तो E1 इज इक्वल टू E2 कब रहेगा? प्लीज गिव मी द आंसर। 3 सेक्शंस हमने देखे, 3 केसेस सब हमने, हॉरिजॉन्टल चैनल बॉटम। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चैनल पे रहेगा। सो अब यहाँ पे ये 1 1 2 2, E1 it is equals to E2. Okay, so what is E1? Y1 plus V1 square upon 2G, it is equals to Y2 plus V2 square upon 2G. What is Y1? V square upon 2G, V square upon 2G। इसको मैं और इसी को भी मैं ये लिख सकता, y मैं बाहर निकाल सकता, y1 मैंने बाहर निकाल दिया, 1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2gy। थोड़ी देर पहले हमने fr के टर्म्स में इसको देखा है। ओके, y2 भी बाहर निकाल लिया और फिर से इसमें लिख लिया 1 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2gy लिख लिया। अब मैं इसको फॉर रेक्टेंगुलर एंड फॉर ट्रायंगुलर चैनल मैं डायरेक्टली लिख सकता, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एफ आर इज इक्वल टू क्या है अभी। ओके, सो ये आपने थोड़ी देर पहले ही देख लिया, दैट इज y1 एंड दैट इज इफ रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल तो एफ आर बाई 2 होगा, थोड़ी देर पहले देखा अपन ने। y1 1 प्लस FR1 डिवाइड बाय 2 FR का स्क्वायर, ओके, इट इज इक्वल्स टू y2 1 प्लस FR2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ओके, डिवाइड बाय 2। सो ये हो जाएगा पहला, तो इसको 2 को इधर ले लो, y1 2 प्लस FR1 स्क्वायर, हो सकता क्या? 2 को इधर ले लिया, डिवाइड बाय 2 है, सो डिवाइड बाय 2 y2 2 plus fr square divided by 2, that 2 to get cancel, fr1 and fr2, that both are the different, fr1 fr2 different है, तो ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या हो सकता है y1 2 plus fr, fr Proud's number, ओके, फाड़ो ग्रेविटी। तो क्या हो गया फिर वहां पे अल्टरनेट डेप्थ के लिए y1 2 प्लस FR1 स्क्वायर, y2 इंटू 2 प्लस FR2 स्क्वायर। तो ये आपका काय के लिए हो गया? ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। This is again the formulation. For triangle, for triangular channel, FR by 2 है, वहां पे क्या है FR by 4 ट्रायंगुलर के लिए। थोड़ी देर पहले 2 पेज पलटा के देख लो, क्या है ट्रायंगुलर के लिए FR by 4 आता ना। तो सिमिलरली गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 4 प्लस
FR1 स्क्वायर, क्योंकि FR/4 था वो, ओके इसीलिए डिवाइड बाय 4 इंटू 4, 4 गेट कैंसिल, y2 4 प्लस FR2 स्क्वायर। ये समझा ना, ये डायरेक्ट लिखा मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ ना सर। इसमें? नहीं। ओके ओके। तो ये आपका अल्टरनेट डेप्थ और फ्राउड्स का रिलेशन था। नेक्स्ट डिस्चार्ज कर Q वर्सेस Y. We know that Q it is equals to the intensity of discharge, Q divided by B. That is Q, it is nothing but A into area into velocity divided by B. Area is nothing but B into Y by Y into V into B. That B get cancel. तो क्या हुआ? Y into V. Y into V. So Q is nothing but Y depth into velocity. That is nothing but a depth of flow. Velocity of flow. Intensity of flow. इंटेंसिटी, फ्लो इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी फ्लो और फ्लो इंटेंसिटी। दैट इज नथिंग बट V इट इज इक्वल्स टू दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये काय में आएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, सो V इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या जाएगा फिर? Q डिवाइड बाय Y। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर कर दूंगा, तो ये कैंसिल। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि ये काय में है? मीटर क्यूब पर सेकंड में है, और यहाँ पे मैंने मीटर कैंसिल कर दिया, विड्थ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू Q बाय Y। हाँ, which Q it is intensity of flow, discharge intensity। okay, Q it is nothing but a discharge intensity। टाइमिंग बहुत जल्दी, बहुत फास्ट भागता है ना टाइम, यानी अपने हाथ में ही नहीं है। E is equals to Y plus V square upon 2G। we know that V is equals to Q by Y plus V को मैं क्या पुट करता? Q by Y स्क्वायर अपॉन 2G। इसको मैं कैसे लिख सकता? Y को नीचे लिख सकता मैं, Y प्लस Q स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर, पहले 2G लिख लेता, देन Y स्क्वायर। ओके, सो ये भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। विच एनर्जी? स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब मैं इससे क्या कर सकता कि E माइनस वाई भी कर सकता। E माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2GY। अब मुझे 2GY स्क्वायर, अब मुझे Q स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू Q होना, Q इट इज इक्वल्स टू होना मुझे, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या बोल सकता है यहाँ पे? अगर मुझे Q स्क्वायर होना तो 2GY
E minus y, it is equals to q square. So q it is equals to under root of this total, अंडर रूट ऑफ टोटल। ये तो स्क्वायर में है, टोटल रहेगा क्या? नहीं गाइस, टोटल नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं कि y को मैं बाहर लिख लूंगा और अंडर रूट को ये वाली टर्म डाल दूंगा 2g e माइनस y, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर y का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2g e माइनस y। तो 2g e माइनस y मेरा उसमें चले गया। तो ये भी e क्या है मेरा? अल्टरनेट डेप्थ के लिए ई कीपिंग कांस्टेंट, कीपिंग एज कांस्टेंट। हाउ कीपिंग एज कांस्टेंट? अब ये डिस्चार्ज कर देखते हैं अपन। अब डिस्चार्ज अपने को सबसे ज्यादा क्रिटिकल पे मिलता, ये आप एक याद रखो, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज आपको कहां पे मिलेगा? क्रिटिकल पे मिलेगा। YC दैट इज Q मैक्स, YC पे Q मैक्स रहेगा, आप यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज Q डिस्चार्ज, दैट इज Q मैक्स, डिस्चार्ज इंटेंसिटी मैक्स, मैक्सिमम डिस्चार्ज इंटेंसिटी। अब मेरा एक सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल, YC के ऊपर मेरा क्या रहेगा? सब। YC के नीचे क्या रहेगा? सुपर। थोड़ा और ऊपर ले लेता मैं, दैट इज Y1, दैट इज Y2। अब ये भी आपको पता है Y2 इज ग्रेटर देन YC, Y1 इज लेस देन YC। तो सब और सुपर, ये क्या रहेगा आपका? सब, और ये क्या रहेगा? सुपर, सब एंड सुपर। ओके, सो डिस्चार्ज लिख लेते हैं, देन स्पेसिफिक फोर्स अपन कर लेते, लेकिन डिस्चार्ज अभी लिख लेते। आई नो कि आपको ये बोर हो रहा है अभी इसके सामने, है ना? सो दैट इज इन x, दैट इज इन y, एनर्जी लेवल। सो वन मिनट गाइस, sorry. Discharge curve is drawn. Discharge curve is drawn for a given upstream side specific energy curve E1. Upstream side specific energy curve E1. Upstream side specific energy curve E1. E1. Corresponding to critical discharge flow. Corresponding to critical flow, discharge is maximum. Critical flow में discharge is maximum. कौन सा critical है guys? This is critical flow. critical flow पे क्या है? maximum discharge. critical flow पे maximum discharge. Okay, discharge is maximum. Energy from E1 to E1 dash, एनर्जी फ्रॉम E1 टू E1 डैश, ये लिखो, ये अच्छे से लिखो, सामने इसका भी ये है, क्या है? डायग्राम है। एनर्जी फ्रॉम E1 टू E1 डैश, E1 टू E1 डैश, द डिस्चार्ज कर्व विल बी शिफ्ट, discharge curve will be shift right side with change in critical depth. बताता, फिर से बताता। एनर्जी फ्रॉम E1 टू E1 डैश, एनर्जी फ्रॉम E1 टू E1 डैश, द डिस्चार्ज कर्व will be shift, discharge curve will be shift towards right,
टूवर्ड्स राइट, डिस्चार्ज कर, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, E1 to E1 dash, okay, towards right, discharge curve shifted towards right, towards right side with the changing critical depth, with the change in critical depth. YC to YC dash, YC to YC dash, YC to YC dash, and Qmax to Qmax dash, and Qmax to Qmax dash. Qmax to Qmax dash. यहां पे सीखने जैसी अभी क्या है कि सब क्रिटिकल रहे, सुपर क्रिटिकल रहे, चाहे सब क्रिटिकल रहे चाहे सुपर क्रिटिकल रहे, डेप्थ अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिस्चार्ज कम होता है, सीधी सीधी बात है। यहां पे भी आपका डेप्थ अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहां पे भी आपका अगर डिस्चार्ज यानी आपका डेप्थ ये हो रहा है सुपर क्रिटिकल में, तो भी आपका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये सब ये सुपर है और ये क्या है, सब है। तो सब क्रिटिकल में यहां से मैं डिस्चार्ज अगर इंक्रीज बोलता हूं अभी, पहले सब क्रिटिकल, ओके, इंक्रीजिंग वाई, डिक्रीजिंग क्यू, सब क्रिटिकल के लिए। सुपर क्रिटिकल के लिए अगर मेरा डेप्थ यहां पे है तो यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। आपका डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है अप टू द YC, अप टू द YC, क्योंकि आपका डेप्थ इंक्रीज यहां से 0 से लेके यहां तक आ रहा है तो डिस्चार्ज भी इंक्रीज होते आ रहा है। लेकिन सब क्रिटिकल में जाने के बाद जैसी जैसी डेप्थ इंक्रीज वैसी वैसी बुद्धि डिक्रीज नॉट अ बुद्धि, वैसी वैसी efficiency of the study is decrease. Okay, that's nothing but a discharge. Okay, discharge is decreasing. Subcritical में discharge decrease, depth increase, discharge decrease. Supercritical में depth increase, discharge also increase. यहां से ये फिगर्स है। Okay, note, last line, note. Specific energy curve and discharge curve are used. Specific energy curve and discharge curve are used. Specific energy curve and discharge curve are used in the analysis of channel transition. 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 Transition. Shift it above and the below. Width is less and up. यानी छोटी एंड बड़ी, तो चैनल ट्रांजिशन जब भी होगा यानी चैनल जब भी चेंजेस होते जाएगा तब मुझे स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से पता चलेगा कि ये क्या चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस हो रहा, ड्रॉप हो रहा, बड़ा हो रहा, तो उससे मुझे पता चलेगा, वो मैं एनालिसिस में कर सकता, चैनल ट्रांजिशन का एनालिसिस में ड्यू टू द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से मैं कर सकता था। दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व एंड स्पेसिफिक एनर्जी। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको पूरा का पूरा समझा होगा दैट स्पेसिफिक एनर्जी। और ये क्यू
एनालिसिस, इसके ऊपर की ही क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तक का जो भी अपना हमने महाभारत रामायण पढ़ा है वो यहाँ पे काम में आने वाला है, इसके भी सामने के पार्ट्स है जो सामने आएंगे। ओके ओके, समझा ना? नो एनी हाँ इश्यूज? सर।